हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल टेक्निकल मेहता में। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम स्टार्ट करते हैं एक्सेल पार्ट 3। आज हम सीखने वाले हैं लेट्स वर्क ऑन डाटा। डाटा पे कैसे काम करते हैं, तो उसके लिए कुछ छोटे छोटे ट्रिक्स एंड टिप्स लेके आए हैं हम आपके लिए। तो अभी मैं स्टार्ट करता हूँ। अभी मेरे पास पुराना वर्कबुक खुला हुआ है एक्सेल का। इसको क्लोज करने के लिए शॉर्टकट की होगी Ctrl W। अब एक पॉपअप मैसेज आया हमारे पास में कि डू यू वांट टू सेव दिस चेंजेस यू मेड टू वर्क बुक 1। अगर आप इसे सेव करना चाहते हैं तो आप इसको यस करेंगे और रिनेम करके सेव कर सकते हैं। अब मुझे इसे सेव करना नहीं है क्योंकि ये कोई काम का नहीं है, मैं इसे नो कर देता हूँ। अब हम वर्क एक्सेल के ब्लैंक वर्कशीट पे आए हैं जिसमें हमारे पास कोई भी वर्क एक्सेल की नई फाइल नहीं है। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, Ctrl N। जैसे Ctrl N करेंगे तो हमारे पास वर्कबुक 2 ओपन हो जाएगी। जी हाँ दोस्तों, आप देख सकते हो वर्कबुक 2 ओपन हो जाएगी जिसपे ऊपर लिखा हुआ है वर्कबुक 2। अब एक नई ब्लैंक वर्कबुक शीट आ गई एक्सेल की जिसमें हमें काम करना है। तो सेम वही, इसको जूम करने के लिए Ctrl+V Z। हमेशा की तरह शीट को जूम कर लेता हूँ मैं, और उसके लिए मुझे करना है Alt+V Z। जैसे Alt+V Z करेंगे 200% के ऊपर मैं इसको सेट कर देता हूँ ताकि आपको कॉलम्स और रो सेल बिल्कुल क्लियर शो हों। थोड़ा ज़्यादा हो गया है तो इसको हम थोड़ा सा ट्रैक करके कम कर लेते हैं। अब इसमें कंटेंट टाइप करने के लिए मैं रेंडमली कोई भी रिकॉर्ड ले लेता हूँ। आप प्रैक्टिस के लिए जो आपका मन चाहे रिकॉर्ड ले सकते हैं। तो मैं इसमें सबसे पहले लेता हूँ सीरियल नंबर, सेकंड हो गया नेम ऑफ स्टूडेंट, आप इसमें नेम ऑफ एम्प्लॉय अपने रिकॉर्ड के हिसाब से कुछ भी ले सकते हैं। नेम ऑफ सब्जेक्ट, नेम ऑफ एज योर विश, ये आप पे डिपेंड करता है। अभी क्या किया इसने, बी कॉलम के कंटेंट ने सी कॉलम में शो हो रहा है, इसने इसकी जगह ले ली है। तो इसको सही करने के लिए हम क्या करेंगे, जैसे ही हम यहाँ दोनों कॉलम्स के बीच में जाते हैं तो हमें प्लस का सिंबल शाइन शो होता है। तो उसके ऊपर जाके मैं इसको डबल क्लिक करके ड्रैग कर सकता हूँ। ड्रैग करते टाइम जहाँ भी हम इसको ड्रॉप करेंगे उतना ही इसका विड्थ हो जाएगा शेल का, कॉलम का। तो अगर मुझे एग्जैक्ट इसके सेम करना है तो मैं ऐसे इसको ऐसे मार्क करके यहाँ तक लाके छोड़ सकता हूँ। एक तो ये तरीका हो गया। दूसरा तरीका क्या है, मान लीजिए कि ये हमारा पहले की तरह यहाँ तक हुए, क्योंकि इसकी साइज लेंथ ज़्यादा है कंटेंट की, तो ये सी कॉलम तक भी कंटेंट जा रहा है। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, जैसे ये प्लस का सिंबल आया दोनों कॉलम्स के बाद बीच में, सी एंड बी के बीच में, जैसे इसके ऊपर माउस से डबल क्लिक करेंगे तो ये इसकी साइज़ के हिसाब से अपने आप एडजस्ट हो जाएगा। हमें ये सब करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और कीबोर्ड के शॉर्टकट्स क्या हैं मैं उसके लिए भी आपको बताऊंगा। एक और तरीका है कीबोर्ड शॉर्टकट से पूरी टेबल को एक ही साथ में कैसे फिट टू कॉलम कर सकते हैं, वो मैं आपको कंटेंट आगे आएंगे जैसे जैसे बताता रहूँगा। ये कुछ एक्सेल की छोटी छोटी ट्रिक्स हैं हमारे दोस्तों, जो मैं आपको एक्सेल में जीरो से हीरो बनाने के चक्कर में हूँ। अब इसके बाद आता है फ्रेंड्स, मान लीजिए उसका सब्जेक्ट 1 हो गया, या ले लिया मैंने सब्जेक्ट 1, या ले लिया मान लो सब्जेक्ट 2, या ले लिया मान लो मैंने सब्जेक्ट 3। आप अपने रिकॉर्ड के हिसाब से इसमें कुछ भी ले सकते हैं, आपकी टेबल के आपके एग्जिस्टिंग डाटा पे डिपेंड करता है। बट कुछ बेसिक फार्मूला और डाटा एंट्री की टिक्स बताऊंगा जो सब में काम आएगी, ऐसी कोई प्रॉब्लम आने वाली नहीं है दोस्तों। अब मैं इसमें सबसे पहले लेता हूँ टोटल, उसके बाद में मैक्स, दैन मिनिमम, टोटल सब्जेक्ट कितने हैं तो उसको भी काउंट करना है, तो काउंट ले लिया। अब मैं इसमें ले लेता हूँ एवरेज, मार्क्स का एवरेज क्या रहा। फिर इसमें एक चीज़ और लेता हूँ मैं, एवरेज परसेंटेज। एवरेज परसेंटेज ले लिया। अब मैं लेता हूँ इसमें रिजल्ट। लास्ट में अगर आप चाहें तो इसमें ग्रेड भी ले सकते हैं। ये होगी हमारी सीट। इसमें आपको पूरी सीट शो नहीं हो रही है, मैं थोड़ा सा इसको जूम आउट कर लेता हूँ जिससे कि आपको पूरी शीट शो हो जाए। ठीक है फ्रेंड्स, अब इसमें देखेंगे आप सब्जेक्ट 1 का साइज़ कॉलम को बढ़ाया है, 2 का भी साइज़ बढ़ाया है, 3 का भी साइज़ बढ़ाया है, एफ का साइज़ भी बढ़ाया है, मैक्स मिनिमम ये अपने साइज़ के हिसाब से अकॉर्डिंग नहीं है। हमने लास्ट में एक ही कॉलम को किया था जिसमें बी कॉलम था, उसको इक्वल किया था। तो अब इसमें मान लीजिए मैंने सबको सेलेक्ट करना है, तो उसके लिए मैं क्या करूँ, जैसे हम ए पे क्लिक करेंगे, शिफ्ट करके राइट एरो प्रेस करेंगे,
राइट एरो प्रेस करने के बाद में सारे कॉलम सेलेक्ट हो जाएंगे। वहाँ जाके हम किसी भी एक पर्टिकुलर कॉलम के पास जाके डबल क्लिक करेंगे तो सभी का साइज़ फिट टू कॉलम हो जाएगा। हमें पर्टिकुलर एक एक का साइज़ को एडजस्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी उसके कंटेंट के हिसाब से। जी हाँ फ्रेंड्स, अब मैं कुछ स्टूडेंट्स का वो ले लेता हूँ इसमें, तो उसके लिए मैं डालूंगा 1, ड्रॉप डाउन 2। जैसे मैंने इसमें 1 और 2 लिखा, दोनों को सेलेक्ट करूँगा। नीचे आप देख रहे होंगे कि यहाँ एक प्लस का सिंबल आ रहा है, उस प्लस के सिंबल को हम बोलेंगे फिल हैंडल। जी फ्रेंड्स, इसे हम बोलेंगे फिल हैंडल। जैसे ही माउस से डबल क्लिक करके इस फिल हैंडल को ड्रैग ड्रॉप नीचे तक करेंगे तो उन दोनों सेल के बीच का जो डिफरेंस था 1 और 2 का, तो वो 1 था, तो उन्हीं के डिफरेंस के बीच में नीचे तक का हमारा काउंटिंग ड्रॉप डाउन में ऐड होता हुआ आ जाएगा, जितना भी हम इसे आगे लेके जाएंगे। जी फ्रेंड्स, अगर मान लीजिए मैंने इनको ऐसे नहीं लिखा, मैंने सिंपल 1 लिखा, नीचे मैंने 6 लिख दिया, दोनों को सेलेक्ट किया, फिर फिल हैंडल पे जाके क्लिक करके नीचे ड्रैग किया, तो दोनों के बीच का जो डिफरेंस था 1 और 6 के बीच का वो 5 था। तो जितने भी सेल आगे कंटेंट हमारे कॉपी होंगे वो सब 5 के गैप से ही कॉपी होंगे, आप देख सकते हो। मैं इसको वापस डिलीट कर देता हूँ, ये सब बताने के लिए था आपको, ताकि छोटी छोटी ट्रिक्स आपको याद रहें। मान लीजिए मैंने एक ही टाइप किया है, इसको ड्रैग करके नीचे लेके आऊँगा तो आपको यहाँ शो भी हो रहा है साथ में। मैंने अभी उससे होल्ड अप किया हुआ है माउस से, तो आपको शो हो रहा है कि ये सिंगल 1 ही कंटेंट इसमें पेस्ट करेगा। तो इसने सिंगल 1 प्रेस कर दिया। तो अब आप यहाँ बगल में जा सकते हैं, इसमें जैसे क्लिक करेंगे ऑप्शंस पॉपअप खुल के आएगा, उसमें लिखा है कॉपी सेल। आप चाहे तो इसे फिल सीरीज कर सकते हैं, आप चाहे तो फिल फॉर्मेटिंग ओनली, फिल विदाउट फॉर्मेटिंग ओनली, ये आगे के कंटेंट्स हैं, इसमें हम बाद में बात करेंगे। अभी कॉपी सेल और फिल सीरीज के बारे में बात कर रहे हैं। अगर आप यहाँ से भी फिल सीरीज पे क्लिक करेंगे तो आपके पास में काउंटिंग की सीरीज आपके सामने शो होगी जो आप करना चाहते हैं, जिनको आप सीरियल नंबर देना चाहते हैं। इसके अलावा भी दोस्तों मैं आपको एक ऑप्शन बता देता हूँ माउस से, सॉरी कीबोर्ड से। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, जैसे ही आप 1 के पास में जाएंगे, सेल 1 पे, मैं इसको थोड़ा सा जूम इन कर लेता हूँ ताकि आपको दिखने में आसानी रहेगी। जैसे ही आप इसके पास जाएंगे 1 पे, तो आप जैसे ही फिल हैंडल के पास जाएंगे कोने पे लेके, तो फिल हैंडल का एक सिंगल प्लस दिख रहा है आपको। और जैसे ही मैं बोलता हूँ आपको कि इसको कंट्रोल प्रेस कर लीजिए, जैसे आप कंट्रोल प्रेस करेंगे तो आपको इसके ऊपर और छोटा सा प्लस नजर आएगा। और इसको जब आप ड्रैग करके लेके आएंगे नीचे माउस से डबल क्लिक करके, तो आपको काउंटिंग में ही नंबर आएंगे। इसके लिए आप देख सकते हैं, मैं दोबारा करके शो कर देता हूँ आपको। जैसे मैंने कंट्रोल प्रेस किया, डबल क्लिक किया, तो यहाँ बगल में आपको शो कर रहा है कि 5 आ रहा है। मैंने बीच में अभी छोड़ने से पहले कंट्रोल को हटा दिया तो यहाँ सिंगल 1 आ गया। जैसे कंट्रोल को प्रेस किया तो 5 आ जाएगा। तो आप इसको देख सकते हैं, जो भी आपको चूज करना है ऑप्शंस, मैंने सारी टिक्स आपको बता दी हैं, आप उनसे भी क्लिक कर सकते हो। जैसे गलती से यहाँ 1 भी प्रेस हो जाता है, 1 भी चीज़ें आ जाती हैं, तो आप इसको यहाँ से जाके फिल सीरीज भी कर सकते हैं। तो अभी मैंने इसको फिल सीरीज कर लिया है। टाइम वेस्ट ना करते हुए मैं कुछ नाम स्टूडेंट के नेम ले लेता हूँ। मान लीजिए मैंने यहाँ कैप्स लॉक ऑफ कर देते हैं। मान लीजिए मैंने यहाँ राम ले लिया है, यहाँ श्याम ले लिया है, यहाँ मोहन ले लिया है, यहाँ कोई ए नाम का बंदा ले लिया है, यहाँ बी ले लिया है। आज भी आप कुछ भी ले सकते हैं। अब डाटा एंट्री की कुछ ट्रिक्स एंड टिप्स मैं आपको साथ साथ बताता रहूँगा, जो कि डाटा एंट्री में आपको बहुत ही काम आने वाली हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, अब मान लीजिए मैंने 5 स्टूडेंट लिए हैं एवरेज आपको सीखने के लिए सब चीज़ें, तो मैं उतना ही टेबल को सेलेक्ट कर लेता हूँ जिसमें हमें काम करना है और सब्जेक्ट के नंबर डालने हैं। पर्टिकुलर उसी रेंज ऑफ सेल, मैंने लास्ट टॉपिक में आपको बताया था क्लास में कि रेंज ऑफ सेल क्या होता है। तो अभी पर्टिकुलर रेंज ऑफ सेल मैंने इसमें सेलेक्ट किया है जिसमें सब्जेक्ट और उसके स्टूडेंट के सामने का एरिया है। अब सबसे पहले मैं इसके नंबर टाइप कर देता हूँ। मान लीजिए इसमें 43 मार्क्स आए हैं, मैंने एंटर करता रहूँगा और इसमें इसके नंबर्स होते रहेंगे। अब जैसे ही मैं एंट्री करके ऊपर गया हूँ, एक सब्जेक्ट क्लियर हुआ है, दूसरे सब्जेक्ट पे आए हैं, तो हमें वापस माउस को क्लिक और ड्रैग ड्रॉप सेलेक्ट सेल नहीं करना पड़ा, मैं पर्टिकुलर अगले रो में अपने आप पहुँच गया हूँ। जी फ्रेंड्स, तो आप इसमें अपने हिसाब से नंबर, इनको मैं कोई भी रैंडम वो ले रहा हूँ, तो आप इसमें इतना वो नहीं कीजिएगा कि कौन फेल है कौन पास है। बाकी आप समझ सकते हैं कि 35 से नीचे तो वैसे भी पास होते नहीं हैं। मैं जस्ट एक रैंडमली नंबर ले रहा हूँ जो आपको शो करने में आसान रहे। तो अगर मान लीजिए मैं आपको यहाँ एक बताता हूँ, आप मान लो यहाँ 43 लिखते, फिर एंटर करते, फिर 45 लिखते, फिर जैसे आपको ऊपर जाना पड़ता था यहाँ वापस क्लिक करके सेल चूज करते, फिर ऐसा करना पड़ता। तो वो सब चीज़ें ना करके आप जस्ट इसको सेलेक्ट करेंगे, ऊपर का सेल में जो भी नंबर लिखेंगे सबसे पहले उसमें टाइप होगा, एंटर करेंगे, फिर एंटर करेंगे, फिर एंटर करेंगे, फिर एंटर करेंगे, तो जस्ट डायरेक्ट ऊपर वाले सेल में पहुँच जाएंगे। आपको एंटर करते हुए, डाटा एंट्री करते हुए, एंटर करते हुए जाना है, अपने आप सेल चेंज होता रहेगा। तो
तो मैं इसे कंट्रोल Z कर लेता हूँ, जो हमें काम की चीज़ें हैं उसे ही छोड़ देता हूँ। माय डियर फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं, बढ़ते हैं आगे फॉर्मूलाज की तरफ। नेक्स्ट स्टेप है हमारा फॉर्मूला। अब हम सीखते हैं फॉर्मूलाज। फॉर्मूला में क्या है, सबसे पहले मैंने लिया है टोटल। अब देखिए फ्रेंड्स कि राम के तीनों जो सब्जेक्ट हैं उनमें टोटल मार्क्स कितने आए उसे मुझे काउंट करना है। तो वो मैं 2-3 तरीके से कर सकता हूँ। पहला तरीका है, मैं इसमें डालूँ इक्वल टू सम। जैसे नीचे आप सम लिखेंगे तो नीचे आपको इसका फंक्शन शो होगा। एक्सेल इतना समझदार है, अपने आप ही आपको फंक्शन शो करेगा। मैं उसी फंक्शन सम फंक्शन पे डबल क्लिक करूँगा तो आपके पास में पॉपअप विंडो खुल के आएगा। सॉरी, पॉपअप विंडो नहीं बोलेंगे इसे बोलेंगे आपके पास में ब्रैकेट ओपन होके आएगा उस फॉर्मूलाज का रेंज सेलेक्ट करने के लिए। तो मान लीजिए आपने इसमें रेंज डाला, सेलेक्ट कर लिया C2 टू E2, और जैसे मैं इसमें एंटर मारूंगा, चाहे तो आप ब्रैकेट बंद कर सकते हैं, अदरवाइज एक्सेल में इतना सेंस ऑफ ह्यूमर है जो खुद ही अपने आप इसके ब्रैकेट को क्लोज कर लेगा। तो ये आया हमारा काउंटिंग टोटल ऑफ नंबर 3 सब्जेक्ट्स। फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं, जो पहले ही प्री डिफाइंड फार्मूलाज होते हैं एक्सेल में उन्हें फंक्शन बोलते हैं। और अगर मान लीजिए मैं इसमें कोई फार्मूला लगाता हूं, जैसे कि मैंने इसमें फार्मूला लगाया C3 प्लस D3 प्लस E3, देन एंटर करूंगा तो इससे आपको फार्मूला बार में फार्मूला शो होगा। क्या होगा? फार्मूला शो होगा। ये हमारा कस्टमाइज फार्मूला है। ये क्या है? हमारा कस्टमाइज फार्मूला है, तो इसे हम फार्मूला कहेंगे। ऊपर मैंने प्री डिफाइन जो उसका फंक्शन है एक्सेल का वो यूज़ लिया है, तो उसे हम फंक्शन कहेंगे। ऑलवेज रिमेंबर, एक्सेल में प्री डिफाइन फार्मूला कॉल्ड ए फंक्शन। आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड। अभी मैंने आपको 2 तरीके बताए इसमें, आप फार्मूला लगा के भी इसको प्लस कर सकते हो, आप सम फंक्शन से भी इसे प्लस कर सकते हैं। नेक्स्ट मैं करता हूँ, मान लीजिए मैंने इसे ऑटो सम से करना है, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, जिस पे सेल में आपको सम करना है उस सेल पे क्लिक करेंगे, और जो आपको ये ऑप्शन दिख रहा है लास्ट कॉर्नर में ऑटो सम का, आप जस्ट इसके ऊपर क्लिक कर देंगे। जैसे आपने क्लिक किया तो एक्सेल का प्री डिफाइन फंक्शन आपके सामने हाजिर है आपकी एग्जिस्टिंग सब्जेक्ट की वैल्यू को काउंट करने के लिए। जैसे आप इसमें एंटर प्रेस करेंगे सेम आपको टोटल मिल जाएगा। एक और कीबोर्ड का फंक्शन मैं आपको बता देता हूँ, तो उससे आप डायरेक्ट सम ऑटो सम कैसे कर सकते हैं। तो ऑटो सम के फॉर्मूला के लिए आपको यहाँ करना है अल्ट प्रेस करके ही रखना है, देन इक्वल टू प्रेस करना है, तो आपके पास सम का जो फंक्शन है वो अपने आप इसमें ऑटो सम ले लेगा। जैसे एंट्री करेंगे नीचे आ जाएगा। अब आपको इसमें सम में करना है तो सेम वही तरीका, आप फिल हैंडल पे जाएंगे, डबल क्लिक करेंगे, नीचे तक कॉपी हो जाएंगे फॉर्मूलाज। आपको सब में अलग अलग कॉपी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब मैं बात करता हूँ मैक्स की। जी फ्रेंड्स, मैक्स के लिए है, या तो आप इसमें ये कर सकते हैं इक्वल टू मैक्स लिखेंगे, मैक्स का फंक्शन प्री डिफाइन है पहले ही आ जाएगा। अब आप इसमें रेंज सेलेक्ट करेंगे, तो रेंज सेलेक्ट करने के लिए आपको सेलेक्ट कर लिया E2 टू C2, एंट्री करेंगे और इसको डबल क्लिक करके नीचे तक ले आएंगे, या तो एक ही जगह आप फिल हैंडल पर डबल क्लिक कर दें वो नीचे भी आ जाएगा। दूसरा, अगर आप इसे नहीं करना चाहते ऐसा, तो आप इसके लिए इसको सेलेक्ट करेंगे सेल को और शिफ्ट प्रेस करेंगे, डाउन एरो की लेके जाएंगे जहाँ तक आपको इसको डुप्लीकेट वैल्यू को प्रेस करना है। सॉरी, डुप्लीकेट नहीं बोलेंगे इसे, फील डाउन इसको प्रेस करना है, तो इसके लिए आप कंट्रोल D प्रेस कर देंगे। जैसे कंट्रोल D प्रेस करेंगे तो नीचे का जितना भी सेल हमें आपने सेलेक्ट किया था उसमें फील डाउन हो जाएगा। जी फ्रेंड्स, अब इसके लिए अब एक दूसरा मैं तरीका आपको बता देता हूँ कि उसके लिए मैक्स को कैसे करेंगे। यहाँ आप यहाँ मैक्स के कॉलम को सेलेक्ट करेंगे, सेल को सेलेक्ट करेंगे, उस पर सेलेक्ट करने के बाद में हम यहाँ जाते हैं ऑटो सम पे। ऑटो सम पे पास में जो डाउन पॉपअप विंडो का खोलने का ऑप्शन है उस पर क्लिक करेंगे, इसमें डाउन आएंगे, इसमें लिखा हुआ है मैक्स, तो मैक्स पे क्लिक करेंगे। अब इसने क्या किया है मैं आपको इसमें दिखा दूँ, इसने क्या किया है कि जितने भी लेफ्ट साइड में न्यूमेरिकल वैल्यू है उसको सेलेक्ट कर लिया है, बट हमें टोटल का तो मैक्स नहीं चाहिए, हमें तो उन सब्जेक्ट 1, सब्जेक्ट 2, सब्जेक्ट 3 में जो मैक्स वैल्यू आई है उसी वही चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, शिफ्ट प्रेस करेंगे, लेफ्ट एरो प्रेस करेंगे, तो जो हमारी एग्जिस्टिंग वैल्यू है 3 सब्जेक्ट की उन्हीं में से मैक्स हमें मिलेगा। जैसे इसमें एंटर कर देंगे, एंटर कर दिया। अब सेम इसको नीचे प्रेस करने के लिए डबल क्लिक कर देंगे। तो ये तो था हमारा मैक्स का। अब इसमें हम क्या करेंगे, अब आ गया मिनिमम पे। मिनिमम के लिए क्या करेंगे, सेम इक्वल टू प्रेस करेंगे,
मीन लिखेंगे, प्री डिफाइंड फंक्शन आपके सामने आएगा, आपको रेंज सेलेक्ट करना है। रेंज सेलेक्ट करने के लिए आपने C2 to E2 रेंज सेलेक्ट कर लिया, एंटर मारा। एक्सेल में ऑलरेडी सेंस ऑफ ह्यूमर है, वो आपके लास्ट जो ब्रैकेट है उसको खुद ही क्लोज कर लेता है माय डियर फ्रेंड्स। अब हम बात करेंगे सेम इसी को दूसरे तरीके से करने के लिए। दूसरा तरीका क्या है हमारा, जैसे ही हम सेल पे क्लिक करेंगे, सेल पे क्लिक करने के बाद में हम ऊपर ऑटो सम वाले फीचर पे जाएंगे, उस पर उसके जो फंक्शंस हैं वो ओपन करेंगे, उसमें मीन पे क्लिक करेंगे। अब इसने क्या किया है, जितने भी नंबर्स थे उन सब नंबर्स को लेफ्ट में थे सबको इसने सेलेक्ट कर लिया है मिनिमम सेलेक्ट करने के लिए। तो हमें तो सब्जेक्ट 1 2 3 का चाहिए, इसे नहीं पता सब्जेक्ट क्या है, तो इसके लिए हमें शिफ्ट प्रेस करना है और एरो से लेफ्ट एरो से सेलेक्ट कर लेना है जितने भी रेंज का हमें मिनिमम सेलेक्ट करना है। तो एंटर मारेंगे, एंटर मारते ही हमारे पास मिनिमम वैल्यू आ जाएगी जी फ्रेंड्स। अब बात करूंगा मैं काउंट की, कि कितने सब्जेक्ट में से ये सब चीज़ें हो रही हैं, कितना नंबर सेलेक्ट कर रहे हैं, कितना है, कितना सब्जेक्ट। मान लीजिए अभी तो मैंने 3 सब्जेक्ट लिया है, कल को 6 सब्जेक्ट होंगे टोटल, तो 6 सब्जेक्ट में से टोटल सब्जेक्ट कितने थे उनकी काउंटिंग के लिए हमारे पास एक काउंट फंक्शन है। काउंट फंक्शन के लिए क्या करेंगे, जस्ट इक्वल टू प्रेस करेंगे, काउंट लिखेंगे, प्री डिफाइंड फंक्शन इसका काउंट आ जाएगा। बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, काउंट ब्लैंक, काउंट इफ, ये सब आगे मैं डिफाइन करूंगा। अभी मैं काउंट के बारे में बात कर रहे हैं। तो इसके ऊपर डबल क्लिक करेंगे, डबल क्लिक करते ही आपको एक ओपन टैब मिल जाएगा। अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते, मान लीजिए आपने पूरा काउंट लिख दिया है, अब आप ओपन जो ब्रैकेट है वो लेके आना चाहते हैं, तो ओपन ब्रैकेट के लिए आप या तो ओपन ब्रैकेट लगा सकते हैं, अदरवाइज आप जैसे इस पर टैब प्रेस करेंगे तो आपके पास में ओपन ब्रैकेट आ जाएगा। अब आपको रेंज वैल्यू सेलेक्ट करनी है, वैल्यू सेलेक्ट करने के लिए आप तीनों सब्जेक्ट की रेंज सेलेक्ट करेंगे, आप एंटर प्रेस कर देंगे तो आपके पास ये 3 सब्जेक्ट के मार्क्स हैं, इसलिए आपके पास 3 शो करेगा इसमें माय डियर फ्रेंड्स। अब हम बात करेंगे एवरेज की। क्या बात करने वाले हैं, एवरेज की। आप चाहो तो काउंट किसके लिए भी सेम इसमें जा सकते हैं और काउंट नंबर्स पे क्लिक करके आप यहाँ से भी आप फॉर्मूला ले सकते हैं। इसके लिए वापस जाना है, क्योंकि इसने सी से एच तक जो कॉलम से सबको सेलेक्ट कर लिया है। एक्सेल को इतना पता होता नहीं है क्योंकि ये सब नंबर्स को काउंट कर लेता है। तो उसके लिए क्या करेंगे, शिफ्ट लेफ्ट एरो, और जितना भी हमें सेलेक्ट करना है उसी को एंटर कर देंगे। सेम आपके पास में काउंट का दूसरा तरीका भी आ गया है माय डियर फ्रेंड्स। अब मैं बात करूंगा आपको एवरेज की। इसमें आपके लिए एक छोटा सा क्वेश्चन है कि एवरेज और एवरेज परसेंटेज में क्या डिफरेंस है, आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। जी फ्रेंड्स, मैं आपको इसका आंसर क्लियर कर दूंगा, बट आप एक बार कमेंट करके बताइए ताकि आपको अंदाज़ा हो कि हम कितने पानी में हैं। तो इट्स अप टू यू माय डियर फ्रेंड्स, आप इन चीज़ों को कैसे सीखना चाहते हैं, आप एज योर चॉइस। आप ऑटो सम्स जो ऑप्शंस हैं उनको क्लिक करके भी सब चीज़ें कर सकते हैं। कीबोर्ड के शॉर्टकट्स भी मैं आपको साथ साथ बताता रहूँगा, जिससे आपको बेसिक एक्सेल क्लियर हो। कोई भी पॉइंट हम इसमें छोड़ेंगे नहीं, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, याद रखना माय डियर फ्रेंड्स। सेम यहाँ एवरेज के लिए हमें क्या करना है, इक्वल टू प्रेस करेंगे, सेम एवरेज लिखेंगे। एवरेज में जैसे ही आप AV लिखेंगे आपके सामने प्री डिफाइंड फंक्शन तैयार है। आप जस्ट इसके ऊपर डबल क्लिक करेंगे, रेंज सेलेक्ट करेंगे। रेंज सेलेक्ट करने के लिए आपको C2 to E2 सेलेक्ट किया, एंटर प्रेस करेंगे, आपके पास में एवरेज सामने हाजिर है। अगर आपको इसको दूसरे तरीके से करना है तो आप इसमें जस्ट इक्वल टू भी प्रेस नहीं करने की ज़रूरत है माय डियर फ्रेंड्स। सेल पे क्लिक करेंगे, ऑटो सम वाले फीचर पे जाएंगे, वहाँ आपको एवरेज मिलेगा। जैसे एवरेज सेलेक्ट करेंगे, लेफ्ट साइड के जितने भी नंबर आएंगे वो सब काउंट कर लेगा, उस सेलेक्ट कर लेगा। तो उसके लिए आपको शिफ्ट प्रेस करना है, लेफ्ट एरो प्रेस करना है, 3 सब्जेक्ट के टोटल पे जाना है, फिर एंटर करके क्लिक कर देना है। सेम एवरेज आपके पास में आ जाएगा 50। अब मैं बात करता हूँ एवरेज परसेंटेज की। तो एवरेज परसेंटेज के लिए माय डियर फ्रेंड्स क्या फॉर्मूला लगाना है, इक्वल टू प्रेस करेंगे। इसमें इक्वल टू प्रेस करना है, टोटल वाले सेल को चूज करना है। अब परसेंटेज निकालने के लिए क्या होता है, डिवाइड बाई, मान लीजिए मैंने ये मार्क्स लिए इसके 300 में से, 3 सब्जेक्ट के 100 के पेपर माना मैंने, तो उसके लिए मैंने 300 ले लिया और इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। मल्टीप्लाई करने के लिए मैंने इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दिया परसेंटेज फॉर्म में निकालने के लिए। तो अब ये देख सकते हैं आप 50.33 शो हुआ है, और जबकि एवरेज आ रहा है हमारा 50। तो ये कोई डिफरेंस नहीं है, ये आपको इसमें डेसिमल के बाद के 2 अंक शो कर रहा है और इसमें डेसिमल के बाद का कोई अंक शो नहीं कर रहा माय डियर फ्रेंड्स। तो इसके लिए भी मैं आपको बता दूं कि यहाँ हमारे पास में एक फीचर होता है जर्नल में, नंबर वाले ग्रुप पे जब जाएंगे तो उसमें होता है डिक्रीज डेसिमल और इंक्रीज डेसिमल। आप शो देख पा रहे हैं इजीली कि जब ज़्यादा डेसिमल्स को शो करना है तो आप इस पर क्लिक करेंगे, आपको डेसिमल शो हो जाएगा। डिक्रीज डेसिमल पे क्लिक करेंगे तो डेसिमल कट जाएंगे। आप जितना मर्जी आए चूज कर सकते हैं इसमें।
अभी मैं इसमें मान लीजिए 2 डेसिमल तक शो करके रखता हूँ। सेम आप इस पर भी ट्राई कर सकते हो, बढ़ा सकते हो, घटा सकते हो। तो डेसिमल के बाद 2 ही चीज़ों को सेलेक्ट करके रख लेता हूँ मैं। डेसिमल को बढ़ाते टाइम मेरे जिस कॉलम का साइज़ है वो डिफरेंट हो गया है। मान लीजिए कॉलम का साइज़ कुछ बिगड़े हुए हालात में है, मेरे को इसको अलाइन करना है और वो भी कीबोर्ड से करना है। तो इसको कैसे कर सकते हैं? कीबोर्ड से करने के लिए माय डियर फ्रेंड्स, इसमें पे हम प्रेस करेंगे अल्ट, देन एच, देन ओ, देन आई। तो जिस भी सेल पे सेलेक्ट था वो ही के हिसाब से इसमें हुआ है। तो हमें ऐसा नहीं करना। तो फिर हमें क्या करना है? इसके लिए हमें सीरियल पे क्लिक करना है। सीरियल पे क्लिक करने के बाद में कंट्रोल ए प्रेस करना है। तो जितने भी सिलेक्टेड टेबल थी हमारी वो सिलेक्ट हो गई है। उसके बाद हमने क्या करना है? एल्ट प्रेस करना है, एच प्रेस करना है, ओ प्रेस करना है, उसके बाद में आई प्रेस कर देना है। तो जितने भी सिलेक्टेड सेल थे उनका जो साइज है वो ऑटो फिट कॉलम में आ गया है। एक्चुअल में ऐसा करने से माय डियर फ्रेंड्स होता क्या है बेसिक, मैं आपको वो क्लियर कर देता हूँ, जिससे कि आप और भी ज़्यादा फॉर्मूला और शॉर्टकट कीज़ पे अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। आप जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज़्यादा सीखेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसके लिए आपको क्या करना है? जैसे हम अल्ट प्रेस करते हैं तो जो ऊपर के पॉपअप विंडो है, रिबन है, उसके ऊपर हाईलाइट हो जाती हैं चीज़ें। तो हमें एच, होम ग्रुप पे जाना है तो हमें एच प्रेस किया। एच प्रेस करा तो अब मान लीजिए मुझे ऑटो सम वाले ऑप्शन पे जाना है तो उसको करना है यू प्रेस किया, यू प्रेस कर दिया। अब इसमें आप जो भी चीज़ें चूज करोगे, मान लो सी का तो सब काउंट इफ लगेगा, एम किया तो मैक्स लगेगा, वी किया, ए किया तो एवरेज लगेगा। अभी हम बात जिसकी कर रहे थे वो कर रहे थे ऑटो फिट की। तो ऑटो फिट के लिए क्या करना है? अल्ट प्रेस करना है, जिससे कि हमारा होम पे जाने के लिए ऑप्शन खुल जाता है। एच प्रेस करना है, होम में चले जाएंगे। ऊपर जो आपको सब ऑप्शन दिख रहे हैं ये होम में चले गए। होम में जाने के बाद में हमें क्या करना है? अब हमें प्रेस करना है ओ। जैसे ओ प्रेस किया तो हम फॉर्मेट पे चले गए। फॉर्मेट पे जाने के बाद में हमें देखोगे इसमें ऑटो फिट का जो विड्थ है, ऑटो फिट कॉलम विड्थ उस पर आई है, तो इसमें हम आई प्रेस कर देंगे। तो ऑटोमेटिक सबकी कॉलम्स की विड्थ अकॉर्डिंग टू कंटेंट आ जाएगी। सेम इसी तरह से आप बोलोगे कि मैक्स का तो आपने नहीं बताया, मैक्स के लिए कैसा शॉर्टकट है, तो उसके लिए हम बता देते हैं आपको। आप जैसे ही इसके ऊपर सेल पे ले जाके क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद में आप इस पर अल्ट प्रेस करेंगे। अल्ट प्रेस करते ही आपका जो ऊपर का टूल बार है वो सेलेक्ट हो जाएगा। टूल बार सेलेक्ट होते ही आप इसमें एच प्रेस करेंगे। एच प्रेस करते ही आप होम में चले जाएंगे। होम में जाते ही अब आपको जाना है यू पे, ऑटो सम वाले ऑप्शन पे आप यू क्लिक करेंगे तो पॉपअप विंडो खुल के आएगी। आप इसमें जैसे ही मैक्स क्लिक करेंगे तो मैक्स का फॉर्मूला आप इसमें सेलेक्ट कर पाएंगे। जैसे आपने सेलेक्ट किया, शिफ्ट प्रेस किए, शिफ्ट प्रेस करके आपने लेफ्ट एरो प्रेस किया, 3 हमारे सब्जेक्ट हैं वो सेलेक्ट हो गए, एंटर प्रेस करेंगे। सेम अगर मिनिमम में भी जाना है, आप बोलोगे मैं तो माउस को नहीं छेड़ेंगे, सारा काम हमें तो इसी से करना है। तो भाई छेड़छाड़ का काम तो किसी को पसंद नहीं है। एच जैसा आप चाहते हैं हम आपके लिए इसमें भी एक ऑप्शन लेके आए हैं। मैं जस्ट मजाक कर रहा था माय डियर फ्रेंड्स। तो इसमें हम क्या करेंगे? जैसे ही सेल पे जाएंगे, इसमें भी सेम ऑप्शन हमारा, अल्ट प्रेस करेंगे, एच प्रेस करेंगे, देन यू प्रेस करेंगे। यू प्रेस करते ऑटो सम वाले फीचर पे चले जाएंगे। अब इसमें देखिए आप, इसमें हमारा मिनिमम के लिए क्या है? आई। तो जैसे ही इसमें आई प्रेस करेंगे तो मिनिमम का फंक्शन सामने आ जाएगा। अब मिनिमम के फंक्शन ने क्या किया है कि लेफ्ट के सारे जितने भी नंबर्स थे सबको सेलेक्ट कर लिया है। तो शिफ्ट प्रेस करेंगे, लेफ्ट लेफ्ट 2 बार करेंगे, एंटर मारेंगे, मिनिमम आ गया। सेम काउंट के लिए भी आप कर सकते हो, अल्ट प्रेस करेंगे, एच प्रेस करेंगे, यू प्रेस करेंगे, सेम उसी फीचर में चलेंगे। काउंट नंबर्स में सी है तो बाबू हम यहाँ सी प्रेस करेंगे, लेफ्ट में शिफ्ट एरो लेफ्ट करके जाएंगे, एंटर कर देंगे, ये आ गया हमारे पास में। आप चाहो तो यहाँ एवरेज के लिए भी सेम ऑप्शन फीचर ट्राई कर सकते हो। एक आधा ऑप्शन आपके लिए छोड़ देता हूँ, आप भी हिट एंड ट्रायल करना, जिससे आप भी एक्सेल में मास्टर माइंड बन जाएंगे माय डियर फ्रेंड्स। अब मान लीजिए मुझे इन सबको नीचे सेम उसमें करना है, तो सबको सेलेक्ट किया हूँ, शिफ्ट प्रेस किया, डाउन एरो प्रेस किया, आपकी जो रेंज ऑफ सेल है वो सेलेक्ट हो गई है। कंट्रोल डी करेंगे तो कंट्रोल डी करते ही हमारे पास में, कंट्रोल डाउन एरो प्रेस करते ही जितना भी आपका ऊपर का जो फॉर्मेट है वो जस्ट नीचे कंट्रोल डाउन हो जाएगा, मतलब पेस्ट हो जाएगा। तो अब हम बात करते हैं इसमें कुछ ग्रेड्स की बात करने से पहले मैं इसमें अब आपको कुछ कंडीशनल फॉर्मेटिंग के बारे में बताना चाहूँगा, जिससे कि आप आसानी से चीज़ों को और स्मूथ कर सकते हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, एक्सेल इतना नहीं है, एक्सेल एक महासागर है जिसमें आप सीखेंगे, जितना सीखेंगे उतना ही पाएंगे। तो बिना टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग।
जैसा कि आपको नाम से समझ में आ रहा है कि कंडीशनल फॉर्मेटिंग क्या होता है, अपनी कंडीशंस के रिक्वायरमेंट कंडीशंस के हिसाब से जो फॉर्मेटिंग हम सेल्स को देते हैं उसे ही हम कंडीशन फॉर्मेटिंग कहते हैं एक्सेल की सिंपल भाषा में। तो जैसे ही आप यहाँ स्टाइल के ग्रुप पे आते हैं, स्टाइल के ग्रुप पे एक ऑप्शन आता है कंडीशनल फॉर्मेटिंग। तो मैं जैसे ही इस पर क्लिक करूँगा, मान लीजिए मैंने इन तीनों सब्जेक्ट के पांचों बंदों को सेलेक्ट कर लिया है। अब इस पर मुझे कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगानी है। तो मान लीजिए मैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग के लिए क्या करता हूँ, यहाँ इस पर क्लिक करता हूँ तो नया पॉपअप विंडो खुल के आएगा जिसमें हमारे पास में हाईलाइट सेल रूल्स, टॉप 10, टॉप लेस देन बॉटम, डाटा बार्स, कलर स्केल्स, आइकन सेट, मैनी मोर, न्यू रूल्स, क्लियर रूल्स, मैनेज रूल्स, रिक्वायर एज पर योर रिक्वायरमेंट आप रूल्स को अप डाउन भी कर सकते हैं। जी फ्रेंड्स, अब मैं बात करता हूँ हाईलाइट सेल्स। मान लीजिए कि 10 बंदे के 60 से ऊपर नंबर आए हैं या कम आए हैं, मैं उन्हीं को पर्टिकुलर हाईलाइट करना चाहता हूँ। मैं सबसे पहले ग्रेटर देन का यूज़ लूँगा। मान लीजिए जिस बंदे के पास 60 से अबव नंबर आए हैं वो बहुत ही इंटेलिजेंट है, समझदार है, तो उसको हम हाईलाइट कर लेते हैं। तो जैसे इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो इसमें रैंडम खुद ही का इसने कर लिया है। ये बोल रहा है कि आप इसमें क्या नंबर चूज़ करना चाहते हैं। मैंने इसमें मान लो अभी आपसे कमिट किया था 60, तो मैं 60 ही लूँगा। अब ये कह रहा है कि कौन सा कलर भरना है, इसमें कलर फिल करना है। तो मैंने इसके ऊपर क्लिक किया तो ये बोल रहा था रेड, ऑटो इसमें ले रखा था। आप येलो क्लिक कर सकते हैं। तो जैसे आप येलो क्लिक करेंगे तो हमारा इसमें रूल लगा नहीं है। अभी मैं दोबारा इसी ऑप्शन पे जाता हूँ, उसमें ग्रेटर देन पे जाऊँगा। इसमें मैंने 60 प्रेस किया। 60 प्रेस करने के बाद में आप देख सकते हैं बराबर में इसमें रेड कलर डार्क टेक्स्ट में फिल हुआ है। तो जितने नंबर 60 से अबव हैं वो इसमें हमारे फिल हुए हैं, रेड उसमें हाईलाइट हो गए हैं। मान लीजिए मुझे इसमें कस्टम फॉर्मेट करना है। कस्टम फॉर्मेट में ये फ़ॉन्ट का कलर है, ये बॉर्डर का कलर है, ये फिल का कलर है। आप चाहो तो इसमें कुछ कलर भी फिल कर सकते हो सेल में, जिस हिसाब से अभी आपको रेड लाइट रेड शो हो रहा है। मैं इसमें ये फिल ना करने के बजाय मैं इसमें क्या कर देता हूँ, इसमें फिल कर देता हूँ। तो उसमें क्या होगा, टेक्स्ट को मैं रेड कलर कर देता हूँ और फिल में जाके इसमें कोई कलर नहीं लेते हैं, नो कलर पे क्लिक कर देता हूँ ताकि बॉर्डर हमारा फिल ना हो, जस्ट ये रूल हाईलाइट रहे। ओके, तो ये मैंने इसमें एक कंडीशन फॉर्मेटिंग दिया है जिससे कि तीनों सब्जेक्ट की जो सेलेक्ट रेंज है सेल की वो सेलेक्ट करके हमने इसमें कंडीशन फॉर्मेटिंग दिया है, जिससे हमें ये पता लग रहा है कि हाईलाइट जो रूल्स होते हैं वह कैसे एग्जिस्ट करते हैं। अब मैं बात करता हूँ, मान लीजिए मैंने इसमें सेकंड ऑप्शन चूज करना है। अभी कह रहा है हाईलाइट में लेस देन का भी ऑप्शन है, तो ठीक है बाबा लेस देन का भी चूज कर लेते हैं। अब लेस देन के लिए क्या करेंगे, अब लेस देन के लिए यहाँ खुद ही रेंडमली 51 चूज कर रहा है। तो मान लीजिए मैंने इसमें ले लिया 36। 36 से जो डाउन में नंबर होंगे वो किस में हाईलाइट होंगे। तो मान लीजिए मैं इनको कस्टम करता हूँ। कस्टम करने के बाद मैं बॉर्डर पे जाता हूँ, इनको मैं मान लीजिए ब्लू से क्लिक कर देता हूँ। वैसे रेड कलर ही ठीक रहेगा, क्यों, क्योंकि जो बंदा फेल होता है उसी को रेड में करना ठीक रहता है। बाकी जो बंदा पास हुआ है उसका हम कलर थोड़ा चेंज कर देते हैं। मैंने इसे लिखा 60, इस पे गए, कस्टम पे किया, कलर चूज किया, ग्रीन कर दिया, देन ओके कर दिया। तो जितने भी नंबर थे हमारे ग्रीन में आ गए। मैंने चीज़ों को जो भी मैंने गलतियाँ की थी सुधार लिया। आप भी ऐसा करना चाहें तो आप कर सकते हैं, बाकी अपनी चॉइस के हिसाब से जो भी दिल करे आप कलर फॉर्मेटिंग में कर सकते हैं। तो दो चीज़ें मैंने इसमें कवर करी कंडीशन फॉर्मेटिंग में। अब तीसरी चीज़ की बात आती है बिटवीन। जी हाँ फ्रेंड्स, मान लीजिए एक बिटवीन का भी आपको दे देते हैं। अब ये कह रहा है कि बिटवीन का आप चाहो तो इसमें बिटवीन कोई भी नंबर चूज कर सकते हो, या 32 70 जो भी आप कलर चूज करना चाहें ओके कर सकते हैं। अभी फ़िलहाल बिटवीन का सेम इसी में आप ऑप्शन यू चूज करेंगे तो आप थोड़ा कंफ्यूज हो जाएंगे, कलर समझ में आएंगे नहीं। तो बिटवीन का हम टोटल पे एक्सपेरिमेंट करेंगे। उसके बाद आता है कंडीशनल फॉर्मेटिंग में इक्वल टू। मान लीजिए कि अभी तो हमने 60 किया, मान लीजिए मैं इसमें आपको चेक कराने के लिए एक नंबर को ही 60 दे देता हूँ। इस भाई साहब के नंबर आए हैं 60। अब आपने बोला कि 60 से ऊपर है तब तो वो ग्रीन शो करे, अदरवाइज नहीं करे। और जो हमारा 55 से नीचे है वो शो करे। तो इसमें आप चाहो तो उन दोनों को भी उसमें इंक्लूड कर सकते हो। जी हाँ, जैसे हाईलाइट सेल पे गया उसमें गया मैं, तो इक्वल टू पे क्लिक किया, मैंने इसमें लिख दिया 60। तो बाबा 60 भी कोई दूसरे कलर में चाहते हो तो उसी में ले लो, अदरवाइज आप
ये चाहते हो कस्टम कीजिए, कस्टम पे वो तो नो फिल है ही। ऑटोमेटिक पे जाइए, ऑटोमेटिक में जो भी कलर आप चूज करना चाहें, इस भाई को भी ग्रीन करना है तो आप ग्रीन कर सकते हो। जैसे इस पर क्लिक किया है, ग्रीन चूज हो गया, ओके किया, ग्रीन हो गया। अब हमारा 60 भी ग्रीन आएगा, 65 भी ग्रीन आएगा, मतलब 60 से अबव है वो भी ग्रीन आएंगे, और एग्जिस्टिंग 60 भी ग्रीन आएगा। तो इक्वल टू का भी समझ में आया। उसके बाद हम बात करेंगे टेक्स्ट दैट कंटेंट। टेक्स्ट दैट कंटेंट के लिए हम क्या करेंगे, मान लीजिए रैंडमली रिजल्ट्स में मैंने लिख दिया यहाँ पास, इसमें भाई मैं लिख दिया फेल। इनको मैंने नीचे कॉपी कर दिया। आप ये नहीं चूज करेंगे, नहीं ये देखेंगे कि कौन पास है कौन फेल है, मैं जस्ट चीज़ें रैंडमली पिक कर रहा हूँ, तो आप इनकी परसेंटेज की कैलकुलेशन करने ना बैठ जाना माय डियर फ्रेंड्स। अब इसमें हम बात करते हैं हाईलाइट में टेक्स्ट दैट कंटेंट। मान लीजिए मैंने इसमें यहाँ पास लिखा है, तो पास भाई मतलब ग्रीन है, तो ग्रीन पे आने के लिए कंटेंट पे क्लिक करेंगे, इस पे क्लिक करेंगे, इसको ग्रीन कर देंगे। अगर फिल भी करना है तो फिल में भी आपको मान लीजिए लाइट ग्रीन करना है, तो आप लाइट ग्रीन चूज करके भी क्लिक कर सकते हैं। तो आपको उस सेल का पर्टिकुलर कलर भी ग्रीन आएगा और उसमें जो लिखा हुआ कंटेंट है वो भी ग्रीन शो करेगा। सेम मुझे दूसरे पे लगाना है कि फेल वाले के लिए क्या करना है, तो मैं वापस कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाऊंगा, हाईलाइट रूल पे जाऊंगा और इसमें टेक्स्ट कंटेंट पे जाएंगे, इसमें हम अब लिख देंगे फेल। अब इसमें एग्जिस्टिंग में जो चीज़ें हैं मैं उसी एक्सेप्ट कर लेता हूँ, क्योंकि फेल वाला तो वैसे भी हाईलाइट रहता है। तो ये रेड में शो कर रहा है माय डियर फ्रेंड्स, ये कर रहा है रेड में शो। अब आपको समझ में आया होगा कि कंटेंट में कैसे कैसे आता है। तो वापस मैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे जाऊंगा। अब आपको इसमें क्या करना है, मान लीजिए आप टॉप 10 आइटम को हाईलाइट करना चाहते हैं, तो इस पर क्लिक करेंगे, टॉप 10 हाईलाइट हो गए, सेलेक्टेड सेल शो कर हो रहे हैं। आपको टॉप 9 करना है, टॉप 8 करना है, तो अपने आप आपको सिलेक्शन उनका घटता हुआ नज़र आएगा। तो इसको मैं कैंसिल कर देता हूँ, ये जस्ट आपको समझाने के लिए था। अब आप इसमें टॉप 10 टॉप 9 ये सब कर सकते हैं, परसेंटेज बेस पे भी कर सकते हैं, बॉटम 10 लेस भी कर सकते हैं, बॉटम 10% भी कर सकते हैं। अब वो जो भी आप रेंज सेलेक्ट करेंगे उसमें भी कर सकते हैं, बिलो रेंज भी कर सकते हैं। अब कुछ आता है, हम बात करते हैं डाटा बार्स की। अब ये क्या है, ये बहुत ही एस्थेटिक लुक के लिए है एक्सेल में। जी हाँ फ्रेंड्स, अब आपको इसमें हम बता दें कि ये जो भी मैक्सिमम नंबर इसमें लिखा है उसी का बेस वैल्यू ये चूज़ करता है, और उसी हिसाब से आपके सेल में फिल कलर शो करेगा, आपको ग्राफ पोजीशन शो होगी, जिसमें आपको दिखने में बड़ा ही मज़ा आएगा इसको। तो बिना टाइम वेस्ट करे स्टार्ट कर देते हैं कि बड़ा मज़ा आने वाला है, आपको बता रहा हूँ मैं। तो इसके लिए मान लीजिए मैंने ये कलर चूज कर लिया, ये डाटा बार चूज किया है, तो इसके लिए हम इसके ऊपर क्लिक कर देते हैं। अब हमारे पास जितने भी यहाँ सेल हैं सब में ब्लू कलर से आपको एक ग्राफ वैल्यू शो हो रही है। अब मान लीजिए मैंने इसको 100 कर दिया, जैसे मैंने इसको 100 किया तो ये 100 का रेफरेंस ले लिया इसने। 45 जो है वो 56 जो है वो 100 से एकदम डिवाइड बाई 2 के आसपास है, तो एकदम आधा भरा हुआ ग्राफ है। 60 का इससे थोड़ा सा ज़्यादा भरा हुआ ब्लू कलर है। तो आप इसमें चूज कर सकते हो, जो भी मैक्सिमम वैल्यू होगी उसी को सेलेक्ट करके बेस वैल्यू बना लेगा, उसी के हिसाब से आपको सेल को फिलअप करके शो करेगा। तो मैं इसको कंट्रोल जेड कर देता हूँ, जो भी था एग्जिस्टिंग में, तो अभी ये उसी को कंटेंट को ले रहा है। अब आप ये चाहते हैं कि इसमें मेरे को जस्ट ये कलर ही शो हो, उसके अलावा कुछ शो नहीं हो, तो उसके लिए क्या है हमारे एक्सेल भाई में, हम ये भी देख लेते हैं। अभी हम डाटा बार्स की बात कर रहे थे, अब मान लीजिए मैं इसमें भी और कुछ अलग अलग सेल्स कलर देना चाहता हूँ। जी हाँ फ्रेंड्स, तो इसमें ये कुछ अच्छे अच्छे कलर चूज कर लेगा, जिसके अच्छे मार्क्स आए उसमें अच्छा कलर दे देगा। ये आप पे डिपेंड करता है आप क्या कलर देना चाहते हैं। तो बैकग्राउंड का जो कलर है वो भी इसमें आएगा। तो आप चाहें तो इसमें जो भी आप पसंदीदा बैकग्राउंड कलर है सेल्स के वो चूज कर सकते हैं, एज योर चॉइस। ये मैंने आपको बताना था, बता दिया है। अब आता है आइकन सेट्स। आइकन सेट्स पे आप क्या कर सकते हो, आप इनको इस फॉर्म में भी शो करा सकते हैं कि किसके अच्छे मार्क्स हैं, किसके डाउन मार्क्स हैं, कौन डाउन में है, आप ये भी चेक कर सकते हैं। इस फॉर्म में भी शो कर सकते हैं, इस फॉर्म में भी शो कर सकते हैं। ये बहुत ही अच्छी अच्छी प्रेजेंटेशंस जो होती हैं उनमें ये सब चीज़ें काम आती हैं, डाटा को शो करने के लिए। जो लॉट्स ऑफ डाटा हो जाता है, बैंकिंग सेक्टर का डाटा, कुछ एमएनसी कंपनीज का डाटा, या कुछ एयरपोर्ट सेक्टर का डाटा आप अपने बॉस को शो करना चाहते हैं इन लुक्स में। ये आपको कैंडीज दिख रही हैं, ये कैंडीज वही हैं जो हमारे नोकिया 1200 की बैटरी चार्ज होने पे आती थी। जी फ्रेंड्स,
और अभी जो आ रही हैं ये चीज़ों को नेटवर्क के लिए भी आ रही हैं हमारे मोबाइल्स में। जस्ट मैं मजाक कर रहा था आपसे। तो आप जिस भी डाटा में चाहें आप शो कर सकते हैं। मान लीजिए मैंने इसको ये 5 वाले ग्राफ में शो करना है, तो मैं इसके ऊपर मान लीजिए क्लिक कर देता हूँ। अब आप कहेंगे मुझे, तो मैं क्या करना चाहता हूँ कि ये जस्ट कैंडी शो हो, नंबर शो ना हो। चलो ठीक है, अब आप कह रहे हैं तो ये भी मुझे मानना पड़ेगा। इसके लिए आपको क्या करना है कि नंबर ग्रुप पे जाना है। नंबर ग्रुप पे जाने के लिए आप ग्रुप पे आएंगे, जो डाउन एरो है इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद में आप कस्टम करेंगे। कस्टम करने के बाद जहाँ जर्नल लिखा है उस पर क्लिक करके आप ये इसको हटा देंगे और जस्ट सेमी कोलन प्रेस करके ओके कर देंगे। माय डियर फ्रेंड्स, आप इसका जादू देख सकते हैं कि हमारे पास में जो नंबर्स हैं वो गायब हो गए हैं और सिर्फ ये सब कैंडी नज़र आ रही हैं। अब मान लीजिए स्टार्टिंग में एक बार की कैंडी है, इसमें सेल में आपको नंबर शो हो नहीं रहा है, बट एग्जिस्टिंग सेल में नंबर है। आप ये फॉर्मूला बार के टेक्स्ट पे जाके देख सकते हो। 43 है इसमें। अब मान लीजिए मुझे इसको 100 कर देना है या 80 कर देता हूँ। मान लीजिए मैं 80 कर देता हूँ, तो ये कैंडी चेंज हो गई। देखो 4 कैंडी आ गई इसमें। क्या हुआ, 4 कैंडी आ गई हैं, मतलब फुल हो गया है ये। अब मान लीजिए मैं इसे 70 कर देता हूँ, तो 3 आ गई है। तो ये तो था। आप ऐसा भी कर सकते हो। इसको हटाने के लिए मैं कंट्रोल Z कर देता हूँ। ये आप अपनी चॉइस के हिसाब से जैसा आप चाहो वो सब कर सकते हो। मेरा काम था आपको बताने का। मैं जस्ट आपको एक्सेल में एक्सपर्ट बनाना चाहता हूँ, इसी के लिए ये सब चीज़ें बताई। अब हम आगे बढ़ते हैं। आप चाहो तो यहाँ कोई न्यू रूल भी क्रिएट कर सकते हो आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। इसके बारे में मैं बाद में बात करेंगे। अब मान लीजिए आपको रूल क्लियर करना है, तो रूल क्लियर करने के लिए क्या करेंगे, इसमें 2 ऑप्शन आते हैं। क्लियर रूल फ्रॉम सेलेक्टेड सेल्स, अगर आपने जो सेलेक्ट सेल किए हैं उसी से आप रूल चेंज करना चाहते हैं या क्लियर करना चाहते हैं तो आप इसके ऊपर क्लिक कर सकते हैं। अगर नीचे वाले पे क्लिक करेंगे तो क्लियर रूल्स फ्रॉम एंटायर सीट, सीट पे जितने भी रूल लगे हैं वो सारे क्लियर हो जाएंगे। तो मैं अभी क्या करता हूँ, सेलेक्टेड सेल पे रूल हैं उन्हीं को क्लियर कर लेता हूँ। मैंने जस्ट आपको कंडीशनिंग फॉर्मेटिंग शो किया ताकि आप ये जान सकें कि कंडीशन फॉर्मेटिंग से हम अपने एक्सेल डाटा को कितना ही एस्थेटिक और सुंदर रूप दे सकते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, कंडीशनिंग फॉर्मेटिंग का यूज करके आप टोटल पे सेलेक्ट करेंगे, कंडीशन फॉर्मेटिंग में जाएंगे। आपको मान लीजिए टॉप 2 चूज करना है, तो आप इसमें टॉप 2 चूज कर सकते हैं। जो आप चूज करना चाहें। आप इसमें टॉप 1 भी चूज कर सकते हैं। तो 201 मार्क्स हैं। आप इसको कोई कस्टमाइज कलर देना चाहते हैं, बॉर्डर फिल करना चाहते हैं, लाइट येलो डार्क फिल करना चाहते हैं, या एज योर विश आप कर सकते हैं। आप ग्रीन फिल करना चाहते हैं तो यहाँ से कर सकते हैं। अगर कुछ चेंजेस करना है तो लास्ट में जैसे आपको बताया आप कस्टम में जाएंगे। कस्टम में जाने के बाद में आप खुद कर लेंगे। अब आप समझदार हो गए हैं, ओके कर देंगे। तो इसमें ये चीज़ें चूज हो गई है। इसमें एक चीज़ और बचती है आपके लिए माय डियर फ्रेंड्स, हाईलाइट रूल्स में डेट अकरिंग एंड डुप्लीकेट डाटा। तो हम बात करते हैं पहले डुप्लीकेट डाटा की। सबसे पहले मान लीजिए मैं कहीं इस सेल में गया, या एक काम करते हैं इस सेल में चला जाता हूँ। इस सेल में मान लीजिए मैं डुप्लीकेट डाटा के लिए क्लिक कर देता हूँ। तो उसके लिए आपको हाईलाइट रूल्स पे जाना है। हाईलाइट रूल्स पे जाने के बाद में डुप्लीकेट डाटा पे जाना है और यहाँ क्लिक कर देना है। किस में करना है, मान लीजिए रेड में शो होगा, ओके। अब इसमें तो कोई डुप्लीकेट डाटा है नहीं। अब मान लीजिए मैं यहाँ टाइप करता हूँ बी, तो जैसे बी किया ये आया। आप चाहे स्मॉल बी करेंगे तब भी वो हाईलाइट होके आएगा। मान लीजिए मैं हटा देता हूँ इसे। अब मान लीजिए मैं सी प्रेस करता हूँ, सी प्रेस किया तो डुप्लीकेट डाटा नहीं है। डुप्लीकेट डाटा नहीं है तो इसमें हाईलाइट होके नहीं आया। मान लीजिए मैंने प्रेस किया ए ऑलरेडी डुप्लीकेट डाटा है, तो जैसे मैं एंटर मारूंगा इससे बाहर निकलूंगा तुरंत हाईलाइट होके आ जाएगा। तो ऐसा ही नहीं है कि ये ए बी सी के लिए हाईलाइट होके आता है। अगर मान लीजिए यहाँ नाम भी लिखता हूँ, मान लीजिए मैंने लिखा राम, तो राम भी हाईलाइट होके आया। मान लीजिए इसमें लिखा मैंने पवन, पवन सिंगल है इसमें नाम, डुप्लीकेट नहीं है, तो ये हाईलाइट होके नहीं आएगा। मान लीजिए दोबारा पवन लिख दिया, तब ये डुप्लीकेट हाईलाइट होके आ जाएगा। तो माय डियर फ्रेंड्स, ये था हमारा डुप्लीकेट का कंडीशन फॉर्मेटिंग। अब मैं बात करता हूँ डेट्स की, डेट अकरिंग। डेट अकरिंग के लिए मैंने कोई सिंपल एक डेट ले लेता हूँ पहले। मान लीजिए 22/01/2023, ये हमारा एक डेट हो गया। और मैं कोई 5-6 डेट ले लेता हूँ, ये हो गया, ठीक है। अब इसको मैंने सेलेक्ट किया, कंडीशन फॉर्मेटिंग में गया, हाईलाइट पे गया। ये कुछ बहुत बड़ा जो बैंकिंग सेक्टर का या एमएनसीज का या बड़ी बड़ी कंपनियों का, मल्टीनेशनल कंपनियों का डाटा आता है, तो उसमें करंट की डेट, लास्ट की डेट्स हाईलाइट्स करना। डेटा करिंग की वजह से हम क्लिक करेंगे तो हमारे पास में बहुत सारे ऑप्शन पॉपअप खुल के आएगा,
जिसमें आएगा आप यस्टरडे की डेट चूज करना चाहते हैं। यस्टरडे कल 25 जनवरी था। टुडे की डेट पे क्लिक करेंगे तो टुडे की डेट पिक होकर आएगा। मान लीजिए टुडे पे क्लिक किया तो ये हाईलाइट हो गई। अब मान लीजिए कि इन दी लास्ट 7 डेज, 7 दिन की करेंगे तो इस पर क्लिक करें तो लास्ट 7 दिन की डेटें पेज होके आ गई। मैंने सारा डाटा लिया नहीं है, मैं जस्ट आपको शो करने के लिए बता रहा हूँ। लास्ट वीक करना चाहते हैं तो लास्ट वीक का इसमें वो है ही नहीं, तो उसको हम नहीं कर पाएंगे। पूरी डाटा का फॉर्मेट लेना पड़ेगा। नेक्स्ट वीक भी चाहते हैं तो आप वो कर सकते हैं। दिस मंथ, लास्ट मंथ, नेक्स्ट मंथ, जैसा भी आप करना चाहें। टुमारो डेट क्या है वो भी आप इसमें हाईलाइट कर सकते हैं। ये आसान रहेगा। जब बड़ा डाटा सीट होगा आपके पास में तो उसको हाईलाइट पिकअप करने का डेली बेसिस पे आपको ये सब चीज़ें चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे आप अपनी सीट खोलेंगे आपको शो होगा कि आज की डेट क्या है, कल की डेट क्या थी, लास्ट 7 दिन के हाईलाइट करने हैं। तो ये चीज़ें आपको बहुत ही काम आने वाली है माय डियर फ्रेंड्स। तो इसके लिए अभी मैं कंट्रोल जेड कर देता हूँ, क्योंकि मैंने जस्ट डाटा अकरिंग के लिए आपको मैंने बताया कि ये फंक्शन कैसे काम करता है। मान लीजिए आपने रिकॉर्ड की टेबल बनाई है, आप यहाँ चाहते हैं कि उस स्टूडेंट के यहाँ फादर नेम भी शो हो, तो आपको क्या करना है कि यहाँ एक रो इंसर्ट करनी है। रो इंसर्ट करने के लिए आप उसी पर्टिकुलर सेल कॉलम को सेलेक्ट करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, इंसर्ट पे जाएंगे, यहाँ से एक कॉलम इंसर्ट कर सकते हैं। किसी आपको कॉलम इंसर्ट करना है या रो इंसर्ट करना है तो पर्टिकुलर जिस भी कॉलम से पहले आपको ये शिफ्ट करना है तो उसके लिए आप कंट्रोल प्लस प्रेस करेंगे, आपका इंसर्ट हो जाएगा कॉलम माय डियर फ्रेंड्स। ऐसे ही शॉर्टकट से आप रो भी इंसर्ट कर सकते हैं। मान लीजिए मैंने कंट्रोल जेड कर दिया। अगर मान लीजिए पर्टिकुलर किसी भी सेल के ऊपर आपने क्लिक कर रखा है और फिर आप यहाँ कंट्रोल प्लस दबाते हैं तो आपके पास में पॉपअप विंडो खुल के आएगा कि आप क्या इंसर्ट करना चाहते हैं। आप रो इंसर्ट करना चाहते हैं, कॉलम इंसर्ट करना चाहते हैं, या कोई सेल वेल इंसर्ट करना चाहते हैं, वो एज योर चॉइस आप कर सकते हो, इसी से भी कर सकते हैं। अब इंसर्ट करने का तो बताया, साथ साथ मैं आपको शॉर्टकट की एक उसकी भी बता देता हूँ। सेम इसी तरह अगर मान लीजिए आपको कोई कॉलम डिलीट करना हो तो उसके लिए क्या करेंगे। मान लीजिए मैंने कोई इंसर्ट ब्लैंक कॉलम किया हुआ है, अब आपको कॉलम डिलीट करना है तो डिलीट करने के लिए या तो आप उस पर्टिकुलर कॉलम पे क्लिक करें, कंट्रोल माइनस प्रेस करें, कॉलम डिलीट हो जाएगा। अगर ऐसा नहीं करना चाहते हैं, मान लीजिए यहाँ हमने एक कॉलम इंसर्ट किया हुआ है, ये सेम आप रो पे भी कर सकते हैं। कर कोई पर्टिकुलर सेल पे क्लिक किया हुआ है, आप कंट्रोल माइनस प्रेस करेंगे तो आपको पूछेगा कि आपको क्या डिलीट करना है। मैंने बोला एंटायर कॉलम डिलीट करना है, एंटर किया, ओके किया, मेरा कॉलम डिलीट हो गया फ्रेंड्स। वैसे इसके लिए शॉर्टकट कीज भी है हमारी फ्रेंड्स। मान लीजिए मुझे कॉलम इंसर्ट करना है तो इसके लिए करेंगे अल्ट आई कॉलम, तभी आपको पूछेगा कि यहाँ कॉलम आपने इंसर्ट कर दिया है। ऐसे ही आप अगर रो ऐड करना चाहते हैं तो उसके लिए शॉर्टकट की है अल्ट आई आर। दोनों शॉर्टकट की मैं आपको बॉक्स में शो करता रहूँगा, जिससे आपको शॉर्टकट की का भी साथ साथ आइडिया होता रहे माय डियर फ्रेंड्स। अगर मान लीजिए इसी के साथ में आपको 4-5 कॉलम इंसर्ट करने, मान लीजिए मैंने आई से पहले 5 कॉलम इंसर्ट करने हैं, 4 कॉलम इंसर्ट करने हैं, तो 4-5 कॉलम को सेलेक्ट कीजिए और कंट्रोल प्लस कर दीजिए, आपके पास में तुरंत 5 कॉलम इंसर्ट होके आ जाएंगे। मैं इसे अभी कंट्रोल जेड कर लेता हूँ। अब मैंने यहाँ टॉप पे एक रो इंसर्ट कर ली है। रो इंसर्ट करके मैं इसे एक टाइटल देना चाहता हूँ। टाइटल देने के लिए मैंने इसमें लिखा स्टूडेंट, डबल डी हो गया, स्टूडेंट रिकॉर्ड्स। तो जैसे ही मैंने इसमें स्टूडेंट्स रिकॉर्ड्स लिखा तो अब मुझे ये टाइटल को इसके मिडिल में लेके आना है। मिडिल में लेके आने के लिए आपको कभी भी पूरा रो सेलेक्ट नहीं करना है। ज़्यादातर लोग क्या गलती करते हैं, पूरा रो सेलेक्ट कर लेते हैं, जिससे कि हम पूरे रो को मर्ज नहीं कर पाएंगे। अब इसको टाइटल को बीच में लेके आना है। उसके लिए मुझे क्या करना है, पर्टिकुलर ए टू एम को सेलेक्ट करना है और यहाँ हमारा अलाइनमेंट ग्रुप है, अलाइनमेंट ग्रुप में जाएंगे, इसमें मर्ज एंड सेंटर करेंगे। जस्ट एक क्लिक पे हमारा सेंटर में आ जाएगा टाइटल स्टूडेंट रिकॉर्ड्स। अब हम इसे चाहें तो फॉर्मेटिंग भी कर सकते हैं। मैंने इसको ऐसे सेलेक्ट कर लिया, तो अब मैं इसमें होम टैब के फ़ॉन्ट ग्रुप पे जाएंगे, उसमें क्लिक करेंगे, टूल बार खुलेगा, उसमें ऑल बॉर्डर्स हम क्लिक कर देंगे तो पूरी टेबल जो हमारी एक बॉर्डर फॉर्म में आ जाएगी, टेबल फॉर्म में आ जाएगी। अब इसके लिए आप यहाँ बहुत सारे बॉर्डर्स के ऑप्शन हैं, आप टॉप बॉर्डर, बॉटम बॉर्डर, लेफ्ट बॉर्डर, नो बॉर्डर, कुछ भी चूज कर सकते हो। मैंने इसमें ऑल बॉर्डर्स इसलिए चूज किया माय डियर फ्रेंड्स कि ये जो आपको ग्रेड लाइंस दिख रही है नीचे वाली, ये एक्सेल की खुद की ग्रेड लाइन से आपको फॉर्मूला और टेक्स्ट को शो करना माय डियर फ्रेंड्स। जैसे अगर हम इस डाटा को प्रिंट करेंगे तो उसमें हमें कोई भी बॉर्डर और लाइंस शो नहीं होंगी, जिससे कि हम इसे पहचान नहीं पाएंगे कि लाइंस या टेबल फॉर्म क्या है। तो इसके लिए हम इसे ऑल बॉर्डर कर दिया गया है। अभी मैंने इसको ऑल बॉर्डर किया। अब मान लीजिए मैं इसको कोई कलर फिल करना चाहता हूँ बॉर्डर को, तो आप जस्ट इस बाल्टी वाले ब्रश पे जाएंगे, इसमें जो भी मन चाहा कलर आप फिल कर सकते हैं। जितने भी सेल आप चूज करेंगे उन्हीं में कलर फिल होता हुआ आ जाएगा। अगर मान लीजिए चाहते हैं इसको और स्टाइलिश बनाना, तो आप इसमें जाएंगे, हमारा इसके लिए ऑप्शन है सेल स्टाइल। सेल स्टाइल पे आप जाएंगे, जो भी मर्जी है चूज करेंगे, जो कलर सेट करना है
जिस भी फॉर्मेट में, टाइटल में, जिस भी कलर में जाना चाहते हैं आप, एज योर विश, जैसा आप इसको एस्थेटिक लुक देना चाहते हैं बना सकते हैं। एक्सेल कोई कमी नहीं छोड़ेगा आपकी चीज़ों को सुधारने में। तो इससे अच्छा आप टेबल फॉर्मेटिंग में जाएं, उससे ज़्यादा अच्छा होगा। टेबल फॉर्मेटिंग सीखते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी तक के लिए इतना ही। चीज़ों को समराइज़ कर देता हूँ मैं। आज हमने सीखा डाटा एंट्री के शॉर्टकट टिक्स कैसे एंट्री करते हैं, उसके बाद में कुछ टोटल के सम के फॉर्मूलाज, मैक्सिमम, मिनिमम, काउंट, एवरेज, और हाँ, हमारा लास्ट क्वेश्चन जो था वो रह ही गया। अब मैं आपको बता देता हूँ कि एवरेज और एवरेज परसेंटेज में क्या डिफरेंस है। माय डियर फ्रेंड्स, मुझे पूरी उम्मीद है अभी तक आपने उसको कमेंट बॉक्स में लिख के दिया होगा। अब मान लीजिए कि ये जो मार्क्स हैं हमारे तीनों सब्जेक्ट के 100 में से थे, मान लीजिए ये मैं 143 कर देता हूँ कि ये हमारा मार्क्स जो आए थे वो आए थे 150 में से। जी फ्रेंड्स, ये किस में आए थे? 150 में से। तो अब हम इसे भी 145 कर देते हैं। जैसे हमने 145 किया तो इसमें अंकों की संख्या बढ़ गई है, सेल का साइज छोटा है दोनों में। तो आप ये हैज आए तो इससे घबराना नहीं है, जस्ट ऊपर डबल क्लिक करेंगे, साइज बढ़ जाएगा। अब आप इसमें देख सकते हैं, मैं इसमें इसकी जगह भी कुछ चेंज कर देता हूँ क्योंकि ये अब टोटल मार्क्स हो गया है हमारा 400। 150 150 प्लस 100, तो 300 प्लस 100 इक्वल्स टू 400। आप चाहें तो इसको ये सब भी ना करके 4 से भी डिवाइड कर सकते हो कि राउंड फिगर में डबल जीरो तो कट ही जानी है माय डियर फ्रेंड्स। तो ये हो गया हमारा, ठीक है। अब मैं आपको बता दूं कि एवरेज जो होता है वो 100 राउंड फिगर हो तभी एवरेज की दोनों कंडीशंस में परसेंटेज एवरेज और ये सेम रहता है। जैसे ही हमारा नंबर 100 से ऊपर जाता है या हमारे टोटल मार्क्स जो 100 से ऊपर जाएंगे तो परसेंटेज हमेशा 100 से लेस ही रहेगा या 100 रहेगा, वो उससे ऊपर काउंटिंग में नहीं आएगा। एवरेज 117.67 हो सकता है। तो ये बेसिकली दोनों में डिफरेंस था। अभी आप अपना आंसर खुद चेक कर सकते हैं। एवरेज परसेंटेज चेक किया हमने, रिजल्ट्स में फेल, पास, कंटेंट का कैसे हम हाईलाइट करते हैं। अब इसमें एक रह गया ग्रेड, ये रखेंगे सीक्रेट। मिलते हैं नए वीडियो में। ध्यान से देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। आपका दिन शुभ हो। थैंक यू सो मच।